Welcome to the Maths Wizard classes. यहाँ पे हमको बोला है कि वैल्यू बतानी है ए की कि क्या होगी जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स दे दे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम बात करें इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि d इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और d क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेट होता है, यानी अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव एंड इक्वल होंगे। अब ये b एंड a और ac, ये c क्या है हमारे पास, ये यहाँ से निकलेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, जो क्या हो जाएगी हमारे पास a ही है। दूसरा बात करें अगर हम यहाँ पे b की, b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वो है 1 एंड c कांस्टेंट टर्म होती है जो हमारे पास a है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जब रखेंगे तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास a है, c की वैल्यू a इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। 4a स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके गए तो 1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यानी अगर a की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/2। अब आप अगर ऑप्शन में देखें तो किसी भी ऑप्शन में हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे। वहाँ उसने बोला है कि हमारे पास इक्वल एंड पॉजिटिव रूट चाहिए, अगर प्लस माइनस दोनों होते तो हमारा आंसर वही जाता। अब हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने जिसको चैप्टर में पढ़ा है 2 में, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कि हमने बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास यहाँ पे रूट्स हैं, जीरोज़ हैं। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। देखिए अगर यहाँ पे बी कितना है 1, प्लस का ही था, और माइनस यहाँ पे दे रखा है, लगा देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी, ए, ये लिख दी। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए, और ए की वैल्यू क्या है ए, ये कट के कितना आ गया 1। अगर मैं चेक करूँ इस प्लस माइनस के लिए, हम इसमें तो चेक करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 पॉजिटिव दे रखा है। अब चेक करेंगे हम प्लस के लिए और माइनस के लिए। मैं अगर यहाँ पे प्लस का 1/2 रखूँ 1/a की जगह, तो माइनस ये रहा, प्लस का 1/2 ये आया, तो कितना आ जाएगा -2। यानी प्लस का रख के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव रूट्स। यानी अगर एक बार हम यहाँ पे माइनस रखें इस जगह पे, तो जब रखेंगे क्या मिलेगा, -1 अपॉन माइनस का 1/2। माइनस से माइनस हटेगा, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 2। वही तो बोला था पॉजिटिव रूट्स आए, यानी हमारे लिए कौन सी कंडीशन पे आए, जब हमने माइनस का रखा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि x/12 -3/x इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले नॉर्मल सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे 12x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 12x की मल्टीप्लाई जब उधर अपोजिट साइड होगी तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 36। जब रूट करेंगे तो कितना आएगा एक्स की वैल्यू +-6, और +-6 हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू हैं ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, देन फाइंड करनी है वैल्यू बी की। अब क्या करेंगे, दो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिए, यानी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ग्रेटर देन 0 आए। अगर हम बात करें यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू बी ही होगी, एंड सी की वैल्यू कितनी होगी बी। पुट करेंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। तो b कॉमन लेंगे, कितना बचेगा b -4 ग्रेटर देन 0। आप अब ऑप्शन से मैच करें इसको। अगर मैं यहाँ पे ये 0 है, b की वैल्यू 0 कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगा, ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। बट उसने बोला है आंसर आए 0 ग्रेटर देन 0, तो यानी ऑप्शन ए तो मैच होगा नहीं। अब उठाते हैं ऑप्शन बी 4 को, मैं यहाँ 4 रख दूँ बी की जगह, तो क्या जाएगा 4 माइनस 4 पूरा 0, यानी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर
बी भी नहीं होगा। अब उठाते ऑप्शन नंबर सी, कितना है 3, मैं यहाँ पे 3 रख दूँ बी की जगह, 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये कितना आएगा -1 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, यानी ये भी नहीं होगा। अब उठाते ऑप्शन नंबर डी को, डी में क्या दिया है -3, यहाँ रखेंगे -3 -4 ग्रेटर देन 0 लगाया, -3 एंड -4 कितना हो जाएगा -7, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +21, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि 4 ऑप्शंस दे रखे, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी रियल एंड इक्वल रूट्स को। तो इसको सोल्व करने के लिए ऑप्शन बाय ऑप्शन सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है, तो कंडीशन होती है जब डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी b² - 4ac ये पूरा का पूरा 0 आ जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। जब ऑप्शन ए से चेक करेंगे, जिस भी ऑप्शन पे आपको आंसर मिल जाए बस समझो वही आपका सेटिस्फाई होके वही आंसर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे a + b का स्क्वायर, तो कितना आएगा x² + 1 + 2x इक्वल में है 2x + 1, तो +2x से +2x कैंसिल, +1 से +1 कैंसिल, कितना आया x² = 0। यहाँ से निकालें तो a की वैल्यू 1 होगी, b हमारे पास 0 ही होगा एंड c भी क्या होगा 0, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब रखेंगे b² - 4ac कितना आएगा 0 - 0 यानी 0, तो ये आ गया 0। इसका मतलब बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ ए 0 के इक्वल नहीं है, इसके रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तब कौन सी कंडीशंस फॉलो करेगी। तो बहुत सिंपल है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे दिया। अब रियल के लिए हमारे पास, रियल एंड इक्वल्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेट 0 होना है इसका मतलब b² - 4ac जो d के इक्वल होता है वो इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पे a भी हमारे पास a है, यही b है, यही c है, तो कुछ उठाना ही नहीं है, यानी b² = कितना हो जाएगा 4ac। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 4 ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, तो आंसर नंबर सी, सबसे पहली बात तो यही दिख गया, आंसर नंबर सी आंसर होगा। अब देख लो जरा, ac को इधर ही रहने दो, 4 नीचे आएगा तो कितना बनेगा b²/4 = ac, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या नॉट रियल होंगे। तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। हम उठाते हैं क्या b² - 4ac वाला फॉर्मूला, सिंपल ये उठाएंगे। b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4, a भी 1 है, c भी 1 है, तो 1² - 4 कितना आया 1 - 4 यानी -3। अब माइनस का आ गया रूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, यानी <0, <0 है तो हम क्या बोल देंगे नॉट रियल रूट, यानी ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन हमें बोला है कि 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है ऑप्शंस में से, किसका सम्स ऑफ इट्स, मतलब इसके जो सम होंगे इसके रूट्स के 4 आएगा। वैसे देखो तो ये चैप्टर 2 से भी हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा = ये वाला। अगर हम यहाँ से इक्वेशन सीधा चैप्टर 2 के मेथड से करें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जहाँ सम ऑफ जीरोज होते थे x प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो सीधा इसी को अप्लाई कर दे, यानी यहाँ पे जो x के साथ, x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास किसको दिखाएगा, सम को दिखाएगा इसकी। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए से, मैं यहाँ से 2 हटाऊँ तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा x² - 4/2 यानी 2x प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी यहाँ पे तो आया ही नहीं हमारा 4, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी उठाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा x² - 4x प्लस -4 = 0। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मैच हो गई कंडीशन, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया, वही बोला है उसने कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। इस क्वेश्चन में हमको बोला है रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0 के। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास ये दे रखा है, इसको लिख देंगे x² = 0.04। जब हम दोनों साइड रूट करेंगे तो इधर x बचेगा, इधर क्या आ जाएगा, अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी 4 का रूट आ जाएगा 2। यहाँ 2 के बाद डेसिमल है तो कितने के बाद आएगी, 1 के बाद प्लस माइनस, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जहाँ पे बोला है कि x² + 3x + 2√2 = 0। इसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल एंड रियल, नो रियल रूट या मोर देन 2 रियल रूट्स।
तो हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशंस बता रखी डिस्क्रिमिनेट से निकलेगी यानी डी से, और डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ए है हमारे पास 1, बी है 3 एंड सी ये कांस्टेंट टर्म होगी जो होगी 2√2। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, जो क्या हो जाएगी बी यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 एंड सी कितना है 2√2। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 ये आ जाएगा 8√2। जब हम इसको सोल्व करेंगे √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा, ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि डी होगा लेस देन 0 आ जाएगा। अगर डी लेस देन 0 है तो हम उसको क्या बुलाते हैं कि नो रियल रूट्स। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हम बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 आ जाता तो बोल देते 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। असर्शन रीजन के इस क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया है कि इक्वेशन है 8x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। देन अगर इसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो बोला है k की वैल्यू तो हमारे प्लस माइनस 8/3 होगी। उसके बाद रीज़न देखेंगे, पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। हम असर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास इक्वल एंड रियल रूट्स दिए हैं। इक्वल एंड रियल रूट्स से तो इसका मतलब जो डी है डिस्क्रिमिनेट वो 0 के इक्वल आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बात करें बी की तो कितना होगा 3k, सी 2 होगा एंड ए क्या होगा हमारे पास 8 होगा। रख देंगे बी स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 8 है एंड सी 2 है इक्वल टू 0। 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 8 जा 32, 32 2 जा 64 इक्वल टू 0, यानी 9k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 64। के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/9। जब स्क्वायर हटाएंगे तो के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 64 होता है 8 का स्क्वायर एंड 9 होता है 3 का, यानी वही जो उसने के दिया था आ गया, यानी असर्शन इज ट्रू। नाउ वी मूव ऑन इसके रीजन में क्या दिया है कि इक्वेशन है हमारे पास, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर उसके इक्वल रूट्स होते हैं तो कंडीशन बनती है कि डी इज इक्वल टू हमारा 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल सही, रीज़न सही हुआ। अच्छा देखो, असर्शन भी ट्रू रीज़न भी ट्रू। अब हमारे पास बनता है या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सी एंड डी का तो मतलब ही नहीं बैठता। अब आप असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगा के इसको पढ़ें तो सही बैठेगा, क्योंकि उसने बोला है कि अगर हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 इक्वल टू 0 है और इसके इक्वल रूट से, तब k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/3 आएगा। बिकॉज क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके अगर इक्वल रूट्स होते तो ये कंडीशन बनती है, क्योंकि यही कंडीशन इसमें अप्लाई हुई। इसका मतलब असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू होने के साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट असर्शन रीजन में हमको बोला है कि इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसको चेक करेंगे। फिर रीज़न दे रखा है हमारे पास, तो पहले असर्शन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दिया है, इसको सोल्व करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हुआ, 4x इधर आएगा तो 3x के साथ क्या बनेगा 7x, ये प्लस का 4 इधर आएगा और तो माइनस का 4 हो जाएगा एंड प्लस का 1 कितना बनेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दिस इज रॉन्ग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल के सामने लिखे हुए कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी बोले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये ए 0 हो तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और यहाँ पे हो गया, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ना तो ए आंसर होगा ना बी, और ना ही हमारे पास सी होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर डी, यानी रीज़न ट्रू होना पड़ेगा। अब रीज़न क्या बोला है कि किसी भी इक्वेशन जो फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 हो सी भी 0 चलेगा,
तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो किसी इक्वेशन की। अब अगर मैंने ए को ही 0 बना दिया तो पूरा ही हट गया यहाँ से, तो कहाँ की वो रह जाएगी। इसलिए बोलते हैं हम हमारे पास कि ए 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस नेक्स्ट असर्शन रीजन के क्वेश्चन में असर्शन दिया है कि वैल्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी -a/2 a होगी फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आपको बहुत अच्छे से पता है, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ये दोनों आ जाए डेट मीन्स ट्रू, या फिर क्या करें इन वैल्यूज़ को बारी बारी से पुट कर दीजिए इसके अंदर। अगर 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, डेट मीन्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड रीज़न दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर ax² + bx + c = 0 होती है तो हमारे पास x के रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। तो रीज़न इज ट्रू। अब हमें असर्शन चेक करना है, तो हाउ टू चेक, हम बोल देंगे x की वैल्यू क्या दी है -a/2 एंड a, तो दोनों को पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है ये 2x² + ax। अगर इनमें से एक भी वेरीफाई ना हुई ना तो समझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। हमने कहा पहले a इजी है क्योंकि नॉर्मल नंबर के फॉर्म में दे रखा है, इसको पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो ये बनेगा a² + a मल्टीप्लाई x की जगह पे भी आएगा तो a² माइनस ये हमारे पास a² है = 0, a² से a² कैंसिल, तो कितना बचा 2a² = 0, 0 के इक्वल नहीं आया, डेट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स तो ना तो ऑप्शन ए आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा, और सी में तो असर्शन ट्रू दिखा रखा है, ये भी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा आंसर नंबर हमारे पास डी, यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आपका असर्शन रीजन बहुत इजी हो जाते हैं उस टाइम पे जब आपको असर्शन एंड रीजन में से एक फॉल्स निकल जाता है। अगर दोनों ही ट्रू होते फिर हमें पूरा लगाना पड़ता है कि ये रीज़न इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं देता है। उसको लगाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है आप सिंस या बिकॉज लगा के अप्लाई कर सकते हैं।